अस्सलाम वालेकुम मेरी भतीजी और भतीजा से मिलिए। तुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। बोलो वजन। अस्सलाम गाइस। और ये मेरी भाभी जो शर्मीली है, छोटी वाली भाभी। यहाँ पे अम्मी को लेकर चले आए थे डॉक्टर के पास, तो 5 दिन के बाद बुलाया था, तो आज 5 दिन हो गया था अम्मी का। तो यहाँ पे अम्मी का सारा दवा भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे जो इमरजेंसी डॉक्टर से दिखलवाए थे, तो फिर आज यहीं पे लेके आए हैं। तो यहाँ पे पानी चढ़ रहा था, किसी का भाप लग रहा था, तो डॉक्टर बोले हैं भाप लगाना होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखा दिए थे, तो सिर्फ अस्थमा वाला दवा लिखा है और ताकत का कुछ दवा कैप्सूल लिखा था। तो एक तो ताकत वाला जो कैप्सूल है वो मिल गया था, और जो अस्थमा वाला दवा था वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे 2-3 डॉक्टर का और दवा दुकान है, डॉक्टर का सॉरी बोल रहे। तो ये वाला दवा डॉक्टर बोले हैं सेकंड वाला वो नहीं है। तो फिर हम आगे 2 और दुकान था, तो वहीं पे गए दवा दुकान, और यहाँ पे सारा अवेलेबल हर चीज़ इधर मिलता है। ये 2-2 कदम में हर चीज़ मिलता। तो यहाँ पे आ गए थे दवा दुकान। तो यहाँ पर भी वो डॉक्टर जो ताकत वाला था वो वाला बोल रहा था कि है, और अस्थमा वाला नहीं है। तो फिर बगल में ही एक और दवा दुकान था, फिर वहाँ चले गए। तो एक आंटी थी, तो आंटी भी बोली कि ताकत ही वाला दवा है जो मिलेगा आपको, और ये अस्थमा वाला दवा नहीं है। एक आज़ाद फार्मेसी दवा दुकान का नाम बोली कि आपको वहीं मिल जाएगा। तो फिर हम लोग चले आए थे, नहीं मिला तो वो बोली कि दूसरा कंपनी का है वो वाला ले जाओ, लेकिन दूसरा कंपनी का अम्मी मना की थी, इसी वजह से फिर हम नहीं लिए। फिर चले आए हम। अम्मी लोग रिक्शा रुकवा के रखी थी, तो फिर रिक्शा में बैठे। मेरी अम्मी का मतलब खाला का बेटा भेटा गया था, तो फिर मुलाकात हुई, फिर बहुत सारा बातें हुई अम्मी से मुझसे। फिर मेरा एड्रेस पूछ रहे थे, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तो फिर कुछ देरी बातें उतें हुई, उसके बाद फिर हम लोग रिक्शा में बैठ गए थे। और यहाँ पे शहर है ना, हर 2 कदम 3 कदम में दवा दुकान भी आपको मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो खैर मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ वो इतना भी ख़राब नहीं है। जब अपने घर से यहाँ आती तो ऐसा लगता है कि एकदम मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, एकदम माहौल एकदम गाड़ी वगैरह ये सब का आवाज़ सुनते ना तो एकदम अकबक लगता है। तो और उधर एकदम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एकदम शांत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो इसी वजह से वहाँ पे आदत हो गया है। और यहाँ पे एक दूसरा और तीसरा दुकान मिला था, दवा दुकान। तो यहाँ पे भी अम्मी बोली कि एक बार देख लो, तो यहाँ पर भी आए तो नहीं मिला। यहाँ पर भी वो वही आज़ाद फार्मेसी के बारे बताएं, तो वो थोड़ा सा दूसरा रूट हो जाता है, इसी वजह से हम लोग नहीं लिए, फिर आगे जाना पड़ता। तो अम्मी बोली कि छोड़ दो, मेरे आफ्ताब को, मतलब मेरे भाई का नाम है आफ्ताब, उससे मंगवा लेंगे। तो फिर हम लोग रिक्शा में बैठ गए। हालांकि हम लोग का घर से मतलब कि अगर पैदल चलेंगे तो 15 मिनट में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अम्मी का ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से चलने का भी ताकत एकदम नहीं था, इसी वजह से रिक्शा ही में फिर बैठ के भी गए, और फिर आने समय ही बैठ के गए। और ये देखिए कपड़ा का दुकान भी एकदम सामने ही था, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए घर। अम्मी को डॉक्टर घर से आ गए थे दिखाकर। अम्मी को 10 दिन का फिर से दवा लिखा है, और अब हम शनिचर को या तो फिर संडे को घर चलेंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी परेशान हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं आओ। तो अम्मी का खैर अभी तबीयत माशाल्लाह ठीक है, तो देखते हैं कल या संडे को। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ मेरा भतीजा अपना पापा का तिजोरी खोल रहा है। अमान
अमान बेटा, अमान, अमान, नन्ना, ये देखिए अपनी नन्ना, नन्ना को याद कर रहा। नन्ना सलाम सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चुम्मा ले चुम्मा ले लो। चुम्मा वो आपको दे ऐसे करके चल। दद्दा कहाँ? दद्दा दद्दा दद्दा, ऐसे लो बेटा। अमान, दादी, दादी, ये मेरा क्यूट सा भतीजा है। ले बाबू दांत कर। तो यहाँ मेरी भतीजी पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही हो? उर्दू के 12 खूबसूरत शब्द लिख रही हो। और अम्मी को देखिए, मेरी अम्मी का तबीयत थोड़ा कुछ बेहतर हुआ है। और यहाँ पे मेरी भाभी चाय बना रही है, तो आप लोग भी आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भाभी थोड़ा हंसमुखिया है, तो अम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से हमको भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कुछ बेहतर है मेरी अम्मी। ये मेरी छोटी भाभी है, अभी बड़ी वाली से मिलाए थे आपको, और ये छोटी भाभी है। हाय गाइस, मेरी ननद गोतनी जो ना बहुत भूरंग है, नहीं बनाती है। देखे मेरी बड़ी वाली भौजाई को, और ये देखिए थोड़ा शर्मीली है। मेरे गोतनी है ना, पागल है। और ये देखिए ये सुरमा लगा रही है। हम लोग का सबसे बड़ा मेकअप है सुरमा। हम एक सुबह में लगाते हैं ब्रश करने के बाद, एक सोने के समय लगाते हैं, और एक नहाने से पहले लगाते हैं। आ रही है? हाँ। कब आएगी? रात में। तो इसका मायके यहीं पे है, 10-15 कदम के दूरी में। ले जानो बड़ा मत देगी। हां, सोया वाले की